राधे राधे मित्रों, जय श्री राम। आज मैं आपको नवग्रह पूजन का पूरा विधान बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा श्रवण करिए। नवग्रहों के पूजन की पद्धति क्या है। अक्सर आपने नवग्रहों का नाम सुना है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये नवग्रह हैं और इसका पूजन कर देते हैं। लेकिन नवग्रहों के ऊपर भी देवता हैं। नवग्रहों के ऊपर आते हैं अधिदेवता, अधिदेवता के ऊपर आते हैं प्रत्यधिदेवता, प्रत्यधिदेवता से भी ऊपर होते हैं पंचलोकपाल और पंचलोकपाल से भी ऊपर हैं 10 दिक्पाल। ये नवग्रहों के पूजन की पद्धति है। अब आपको बता दें, भगवान सूर्य रक्त वर्ण के हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, नवग्रहों की सुंदर सी वेदी बनी हुई है, समक्ष यजमान जी महोदय बैठे हुए हैं। सबसे पहले भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। अलग अलग मंत्र हैं, वैदिक मंत्र है, लौकिक मंत्र है, और लौकिक मंत्र है, वैदिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है। अलग अलग मंत्रों से जो भी ब्राह्मण देवता मंत्र बोल पाते हैं, अपने अनुसार वो मंत्र बोलते हैं। लेकिन एक बात बता दें, जिस प्रकार से आपका हमारा गोत्र होता है, उसी प्रकार से नवग्रहों का भी अपना गोत्र है। जैसे भगवान सूर्य कलिंग देश के हैं और काश्यप इनका गोत्र है, रक्त वर्ण इनका है, तो इनको पुकारा जाता है। जैसे आप हम गोत्र लेके पूजन पद्धति शुरू करते हैं, संकल्प शुरू करते हैं, वैसे ही भगवान सूर्य का भी अपना गोत्र है, काश्यप गोत्र के हैं। चंद्रमा का जो गोत्र है वो आत्रेय गोत्र के हैं, और मंगल जो देवता हैं उनका भारद्वाज गोत्र है। बुध देवता जो है उनका भी आत्रेय गोत्र है। बृहस्पति जो देवता हैं उनका आंगिरस गोत्र है। शुक्र देवता हैं, उनका भी एक गोत्र है, उसे कहते हैं भार्गव गोत्र। शनि देवता का गोत्र है काश्यप गोत्र। राहु देवता का है जो गोत्र है वो पैठिन सगोत्र है। राठिन पुरोद्भव पैठिन सगोत्र, और ये कृष्ण वर्ण के हैं। केतु महाराज जो हैं वो जैमिनी गोत्र के हैं, धूम्र वर्ण के हैं। ये नवग्रहों की एक पूजा की पद्धति है। बिना, जैसे हम लोग संकल्प लेते हैं और हम लोग संकल्प लेके बिना संकल्प, बिना गोत्र के हम लोग पूजन प्रारंभ नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार से नवग्रहों का भी पूजन करते समय ध्यान दें कि नवग्रहों का गोत्र अवश्य बोला जाए। आप नवग्रहों के बाद आते हैं बारी प्रत्यधि देवता की। देखिए, भगवान सूर्य के दाहिने किस देवता का आवाहन करते हैं, चंद्रमा के दाहिने भाग में किस देवता का आवाहन करते हैं, मंगल के दाहिने भाग में किस देवता का आवाहन करते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। ध्यान से श्रवण करिए। सबसे पहली बात, भगवान सूर्य के दाहिने कौन रहते हैं? ईश्वर। ईश्वर मतलब भगवान शिव। तो मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान ईश्वर का आवाहन किया जाता है। चंद्रमा के दाहिने माता पार्वती का आवाहन किया जाता है, लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। मंगल के दाहिने भाग में स्कंद भगवान का ध्यान किया जाता है। बुध के दाहिने भाग में भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है। बृहस्पति के दाहिने भाग में भगवान ब्रह्मा जी का आवाहन किया जाता है। शुक्र के दाहिने भाग में भगवान इंद्र देवता का आवाहन किया जाता है। शनि देवता के दाहिने भाग में यम देवता का आवाहन किया जाता है। और राहु देवता के दाहिने भाग में काल नाम के देवता हैं, उनका आवाहन किया जाता है। केतु के दाहिने भाग में चित्रगुप्त जी का आवाहन किया जाता है। ये है अधिदेवता। केवल नवग्रहों के पूजन से आपके नवग्रहों की पूजन की पद्धति पूर्ण नहीं होती है, इसलिए अधिदेवताओं के नाम पुकारे जाते हैं। अब हम आपको बताएं प्रत्यधिदेवता। अभी तक मैंने आपको बताया कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध के दाहिने भाग में कौन देवता रहते हैं। अब मैं बताऊंगा कि इन ग्रहों के बाएं भाग में कौन से देवता रहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर अपने यजमान जी को समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग भी समझें। सूर्य भगवान के बाएं भाग में अग्नि नाम के देवता हैं, उनका आवाहन किया जाता है।
चंद्रमा के बाएं भाग में अप मतलब जल का आवाहन किया जाता है। मंगल के बाएं भाग में पृथ्वी का आवाहन किया जाता है। बुध के बाएं भाग में भगवान विष्णु का आवाहन किया जाता है। बृहस्पति के बाएं भाग में इंद्र देवता का आवाहन किया जाता है। शुक्र के बाएं भाग में इंद्र जी की पत्नी है इंद्राणी, उनका आवाहन किया जाता है। शनि के बाएं भाग में प्रजापति भगवान का आवाहन किया जाता है। राहु के बाएं भाग में सर्प नाम के देवता हैं, उनका आवाहन किया जाता है। और केतु के बाएं भाग में किसका? ब्रह्मा जी का आवाहन किया जाता है। ये हो गए प्रत्यधि देवता। अब प्रत्यधि देवता के बाद पंच लोकपाल हैं। पंचो लोकपाल कौन कौन हैं? गणेश जी हैं, देवी जी हैं दुर्गा जी, वायु भगवान हैं, चौथे नंबर के आकाश हैं, पाँचवें नंबर के अश्विनी कुमार हैं। ये पंच लोकपाल हैं। तो अब पंच लोकपाल का भी पूजन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है वास्तु पुरुष भगवान की, क्षेत्रपाल भगवान की। उसके बाद आता है 10 दिक्पाल देवता। अब ये 10 दिशाओं के अलग अलग स्वामी हैं। हम भगवान से 10 दिशाओं से प्रार्थना करते हैं कि हे 10 दिक्पाल देवता हो, हमारे घर में जिस प्रकार का रोग शोक दुख दारिद्र्य दूर हो जाए, अपने अपनी दिशाओं से हमारे बच्चों की रक्षा करें। कार्य क्षेत्र व्यापार क्षेत्र में जो भी बाधाएं उनको दूर करने के लिए हम नवग्रहों 10 दिक्पाल का ध्यान करते हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि 10 दिक्पाल हैं क्या, आप इसको समझने का प्रयास करिए। पूर्व दिशा में इंद्र नाम के देवता हैं, उनका हम लोग आवाहन करते हैं। पूरब के बाद आता है अग्निकोण। पूरब और दक्षिण के बीच का कोना है अग्निकोण। अग्निकोण में अग्नि नाम के देवता का आवाहन करते हैं। उसके बाद क्रम आता है दक्षिण। दक्षिण में यम भगवान का आवाहन करते हैं। उसके बाद क्रम आता है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण में नृत्य नाम के भगवान हैं, देवता, उनका आवाहन करते हैं। उसके बाद आता है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में वरुण नाम के देवता हैं, उनका हम लोग आवाहन करते हैं। उसके बाद आता है वायु कोण। वायव्य कोण में वायु नाम के देवता हैं, उनका हम लोग आवाहन करते हैं। उत्तर में कुबेर नाम के देवता हैं, उनका आवाहन करते हैं। उत्तर के बाद ईशान कोण आता है। ईशान कोण में भगवान शिव का हम लोग, ईशान नाम के देवता हैं, उनका आवाहन करते हैं। अब ये 8 कोने हो गए, 8 दिशाएं हो गई। अब 10 दिक्पाल। एक ऊपर ईशान कोण में हो गया, ऊपर आकाश और पाताल। ईशान और पूर्व के मध्य में ब्रह्मा जी का हम लोग आवाहन करते हैं। और नैऋत्य कोण और पश्चिम कोण के बीच में हम लोग अनंत नाम के एक देवता हैं, उनका आवाहन करते हैं। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नवग्रह देवता है सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु। अधिदेवताओं का भी पूजन किया जाना चाहिए, किया जाता है। प्रत्यधि देवता, पंचलोकपाल देवता, 10 दिक्पाल देवता, वास्तु देवता, क्षेत्रपाल देवता इत्यादि जो देवताएं हैं, इनका पूजन करने से ही नवग्रहों का पूजन पद्धति पूर्ण होती है। उसके बाद नवग्रहों का अपना अपना दान है। कुंडली में जो ग्रह कमज़ोर है उस ग्रह को मजबूत करने के लिए ब्राह्मणों से जाप करवाएं और उस ग्रह के निमित्त आप दान पुण्य कर सकते हैं। देखिए यजमान जी हमारे बड़े भाव से ये पूजन कर रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे उल्टे हाथ से चढ़ा रहे हैं, दरअसल में इनका उल्टा ही हाथ ज़्यादा चलता है, इसलिए प्रयास करते हैं ये लोग कि दाहिने हाथ से चढ़ाएं, लेकिन ये बार बार कहने पर भी उल्टा हाथ का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आप इसमें गलत मत सोचिएगा, इनका भाव अच्छा है और भाव से ही ये पुष्प अर्पण कर रहे हैं। नवग्रहों का विधिवत इन्होंने पूजन किया। अब हम आपको ले चलते हैं सरतोभद्र मंडल की ओर, आपको कराते हैं सरतोभद्र मंडल के दर्शन। इसे कहते हैं सरतोभद्र मंडल चक्र। ब्रह्मा विष्णु महेश में ही सभी देवता विराजमान हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं सबका हम आवाहन इसी सरतोभद्र मंडल में करते हैं।
आगे आपको पूजन की पूरी विधि श्रवण करने को मिलेगी। कुछ भी आप लोगों को पूछना हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। नमः देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः चंद्रबलं तदेव लक्ष्म्याबलं देवबलं तदेव भूता भूमि संस्थिता हे भूता विघ्नकर्तार ते रक्ष्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानां पिशाचा सर्वदा मर्माणि ते वर्मणा चादया आरोग्यं देहि मे परमं सुखं। पर लक्ष्मी गणेश जी की छवि विराजमान है। चतुष्षष्ठी योगिनी देवी बनी हुई है। सप्तकृत मातृका, षोडश मातृका, सर्वतोभद्र मंडल चक्र और नवग्रह साक्षात विराजमान है। सबका ध्यान करते हुए, नेत्र बंद करते हुए अपने संकल्प को मन में स्मरण करना है। हरि ओम विष्णोर विष्णोर विष्णु। 3 बार भगवान विष्णु का नाम लीजिए। बोलिए ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम जाग्रतो दूरमुदयति दमले गण्डयुगले ददानं सर्वार्थये स्तुतिः।